हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों का बिहार बोर्ड 10th और 12th का परीक्षा बहुत ही नज़दीक होने वाली है, इसलिए आप लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है 10th और 12th में वो आपको सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर अगर लाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा। और इतनी बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे कि आपको 5 नंबर से कोई नहीं काट सकता है, समझे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए गौर से और समझिए। एक ही वीडियो में अगर किसी भी विषय पर पत्र लिखना होगा तो एक ही वीडियो के माध्यम से आप समझ करके सीख सकते हैं। चलिए टेक दिस वीडियो। तो चलो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में परीक्षा होता है, तो परीक्षा में आपको जो कॉपी आपको लोगों को मिलता है उसमें सबसे पहले चौथाई नहीं छोड़ा होता है। तो सबसे पहले हमें चौथाई छोड़ लेना है। तो जैसे हम कोशिश करेंगे 1.5 इंच चौथाई छोड़ लेंगे कॉपी में। चलिए, तो हम अभी बोर्ड पर चौथाई छोड़ रहे हैं, तो चलिए हम चौथाई में छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथाई छोड़ने के बाद सबसे पहले हमें लिखना है चौथाई के जस्ट सटा करके नहीं, थोड़ा सा स्पेस देना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सेवा में। क्या लिखनी है हमें? सेवा में। सेवा में क्या लिखनी है? सेवा में। सेवा के में उसके बाद लिखना है श्रीमान। श्रीमान 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 प्रधानाचार्य। श्रीमान प्रधानाचार्य। श्रीमान प्रधानाचार्य सेवा में के बाद श्रीमान प्रधानाचार्य। अब यहाँ पर लिखना है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद हम पढ़ ले उच्च 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 माध्यमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय ये इंटर वालों के लिए है खास करके, लेकिन 10th वाले भी समझ सकते हैं इससे, और 10th वाले के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय है, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां का एड्रेस देना है, इतना सब लिखना है। उच्च माध्यमिक विद्यालय सबसे पहले हेडिंग लाइन होता है, तो हेडिंग लाइन हमें समझनी है। उच्च माध्यमिक विद्यालय आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बरियारपुर सीतामढ़ी में पढ़ रहा हूँ, बरियारपुर सीतामढ़ी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे बरियारपुर सीतामढ़ी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बरियारपुर सीतामढ़ी। आपका कॉलेज का एड्रेस लिखना है, सेम टू सेम इतना ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाद यहाँ पर जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो बरियारपुर सीतामढ़ी कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका हम नाम लिख रहे हैं बरियारपुर सीतामढ़ी। उसके बाद यहाँ पर हमें विषय लिखनी है। विषय आपको जिस विषय पर पूछे, अगर आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र देना हो, जिस विषय पर पूछे, जैसे छुट्टी के विषय में पूछा जाता है, और साफ सफाई के संबंध में, मतलब कॉलेज के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, या आप स्कूल में से किसी पुस्तक लेने के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। ऐसा पूछेगा किसी भी विषय में, लेकिन सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन विषय थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर विषय लिखना है, तो हमें क्या लेना है? पुस्तक लेना है कॉलेज से पढ़ने के लिए, तो हम लिखेंगे विषय कॉलेज आती। जैसे हमें रामायण पुस्तक लेना पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे रामायण पुस्तक लेने के संबंध में। अब हमें छुट्टी के विषय में लिखना है, मतलब छुट्टी के विषय पर पत्र लिखना है, तो हम लिखेंगे छुट्टी के विषय में के संबंध में। जो भी मतलब जो चीज पूछेगा ना वही उसी के संबंध में, तो हमें लिखना है छुट्टी के विषय में। तब यहाँ पर क्या लिखना है? हमें छुट्टी लेना है। क्या लेना है? छुट्टी लेना है। तो छुट्टी के संबंध में छुट्टी के संबंध में पत्र। छुट्टी के संबंध में पत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हमें छुट्टी के संबंध में पत्र लिख देना है।
उसके बाद अब यहां से शुरू करेंगे, जैसे सेवा में लिखा हुआ है वहीं से, मतलब थोड़ा सा स्पेस देंगे, चौथाई के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहां पर लिखेंगे महोदय, महोदय। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करें। सभी ने, महोदय, महोदय, सभी ने, सभी ने निवेदन, निवेदन, सभी ने निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, इस बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए 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 डॉक्टर डॉक्टर ने सलाह दी है कि 4 दिन आराम करने के लिए इस अवस्था में मैं अपने कॉलेज नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, तो आपसे विनम्र निवेदन, यहाँ पर पैराग्राफ छोड़े हैं, जहां आप छोड़े वहीं से स्टार्ट करना है। विनम्र निवेदन करता हूँ कि दिनांक 1 तारीख दूसरा महीना 2026 से कितने दिनों का छुट्टी लिए हैं? 4 दिन, यानी 4 तारीख तक, 1 से 4 तक। तो 4 तारीख दूसरा महीना 2026 तक छुट्टी प्रदान करें, छुट्टी प्रदान करें। ठीक है, छुट्टी प्रदान करें। अब यहां से लिखना है आपका पैराग्राफ नहीं छोड़ेंगे, यहां से आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका
आज्ञाकारी छात्र, कारी, छात्र होंगे तो छात्र, छात्रा होंगे तो छात्रा। जैसे मैं छात्र हूं तो छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर इसे दे देंगे, ठीक है। अमित कुमार का आज्ञाकारी छात्र अमित कुमार। मेरा नाम जैसे अमित कुमार है तो अमित कुमार, आपका नाम राम होगा तो राम, श्याम होगा तो श्याम, राधा होगा तो राधा, सीता होगा तो सीता, ऐसे लिखना अमित कुमार, अमित कुमार। और उसके बाद रोल क्रमांक जो भी होगा, रोल नंबर वो लिख देंगे यहाँ पर। अब आप कहाँ लिख रहे हैं, तो परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, तो परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट लिखना अनिवार्य है। तो कहाँ लिख रहे हैं, परीक्षा भवन में, तो यहाँ पर लिखिएगा परीक्षा। आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो परीक्षा परीक्षा भवन। और किस डेट में लिख रहे हैं, तो जैसे आप जिस डेट में लिख रहे हैं उस डेट में लाइट कट गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। परीक्षा भवन, दिनांक 1 तारीख 2 महीना 2026 को लिख रहे हैं तो वो डेट लिख देना है, ठीक है। ऐसे लिख करके इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन कर देना है। आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट कट गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सब लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से पत्र लिखना है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो एक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से आप लिखिएगा तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर पक्का मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि लाइट कट गया है, इससे अंधेरा हो गया है। चलिए मैं एक बार मोबाइल का लाइट जला देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। आप लोगों को दिख ही रहा होगा लगभग। तो इस तरह से आपको लिखना है, आपको 5 नंबर में 5 नंबर जरूर मिलेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू।